हेलो गाइस, वेलकम टू नेशिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो पोस्ट अभी रिलीज़ की है पीपीएससी ने पंजाब कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर की। तो उसकी लगभग 320 पोस्ट हैं एंड ये जो एग्ज़ाम है ये रिटन में होगा एंड एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा और बहुत ज़्यादा इसमें वेटेज रहेगा जनरल नॉलेज से, जीके से। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके में कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और कब तक पढ़ना है इसको, या फिर कितने मंथ बैक के करंट अफेयर जो हैं इसमें कवर करने हैं। सो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सभी उसके बारे में कि कौन से टॉपिक्स हैं जीके के जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियसली इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे और किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हो सकते हैं, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन टॉपिक्स से ही जो है ये टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियसली भी इनमें से ही क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछे गए थे और आगे भी हम देख सकते हैं कि इनमें हाई इंटेंसिटी है इनकी कि इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेक्शन है हिस्ट्री का। तो यहाँ पे जब हिस्ट्री की हम पीपीएससी की एक पोस्ट की बात करें हिस्ट्री की में, तो यहाँ पे पंजाब की जो हिस्ट्री है ये 14th सेंचुरी से बाद की ऑनवर्ड की जितनी भी हिस्ट्री है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे हमें सभी सिख गुरुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके द्वारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने चलाए हैं, या फिर उनके द्वारा जो मूवमेंट चलाई गई, या फिर उनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में जितने भी उनके द्वारा जो रिटन स्क्रिप्ट में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी, वो सभी यहाँ पे हमको यहाँ पे ज़रूर याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। एंड कमिंग फॉरवर्ड इसके बाद जो सिख गुरुओं के बाद जो बाकी इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस मूवमेंट्स हुई हैं पंजाब में, वो रिलीजियस मूवमेंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे नामधारी मूवमेंट, निरंकारी मूवमेंट, राधा स्वामी मूवमेंट, ये सभी मूवमेंट जो हैं, देन दल खालसा, ये सभी मूवमेंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है पंजाब की हिस्ट्री में। देन सिख मिसल्स के बारे में, जितने भी मिसल्स हैं सिख मिसल्स, उनकी फाइट्स जो हैं उनके बारे में, सभी सिख मिसल के जितने भी हेड हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो जो इंपॉर्टेंट सिख पर्सनैलिटीज़ हैं या फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ पंजाब, हम बात करें 14th सेंचुरी के बाद और पार्टीशन से पहले, या फिर हम कहें इंडियन नेशनल मूवमेंट से पहले अगर हम बात करें सिखिज़म के एडवेंट के बाद और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से पहले जो सिख पर्सनैलिटीज़ थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें महाराजा रणजीत सिंह जी, हरी सिंह नलवा, बंदा सिंह बहादुर, ये सभी जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं पंजाब की हिस्ट्री में। एंड थोड़ा मॉडर्न में जब हम स्टेप फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे सामने आते हैं भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, सरदार उधम सिंह, लाला लाजपत राय, ये सभी जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पंजाब की हिस्ट्री में बिलोंग करते हैं, पंजाब की हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। इनके बारे में क्वेश्चन पहले भी देखे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी देखे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके द्वारा अगर कोई कमेटीज़ बनाई गई हैं, कोई अखबार इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है, कोई मंथली मैगजीन लॉन्च की है, कोई वीकली न्यूज़पेपर लॉन्च किया है, या फिर कोई पार्टी इनके द्वारा चलाई गई थी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ नेशन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। हमने प्रीवियसली इनके एग्जाम्स में ज़रूर यहाँ पे देखा कि भगत सिंह के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करतार सिंह सराभा जी के बारे में क्वेश्चंस बहुत से पूछे गए हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सभी की सभी पर्सनैलिटीज़ जो कि पंजाब से बिलोंग करती हैं पंजाब की हिस्ट्री वाइज यहाँ पे। देन कमिंग फॉरवर्ड, और अगर हिस्ट्री की बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, तो सभी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे, सभी चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, गोपाल कृष्ण गोखले जी हों, बाल गंगाधर तिलक जी हों, ऐसे सभी पर्सनैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनके द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर क्वेश्चन ज़रूर बन के आ सकते हैं, आपको ज़रूर उनके बारे में पढ़िए। और साथ ही साथ इसी दौर में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरायज जितने भी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट्स है। उनके टाइम पीरियड में, उनके कार्यकाल में उन्होंने जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, कोई लॉ पास हुआ है या फिर किसी चीज़ को इन्होंने अबॉलिश किया है या फिर यहाँ पे इन्होंने बैन किया किसी चीज़ को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उन पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यही था जो हमारा हिस्ट्री का पार्ट यहाँ पे। और बाकी जो हमने साथ साथ में जो हिस्ट्री कवर करनी है उसमें प्री हिस्ट्री, देन एशियंट हिस्ट्री, देन मिडीवल एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री, ये सभी जितने भी हमें हिस्ट्री के जो ये पार्ट्स हैं ये हमें साथ साथ कवर करने हैं, बट मेन फोकस इन पे भी बहुत ज़्यादा देना है यहाँ पे। और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जितने भी मूवमेंट्स हैं और किस के साथ एसोसिएटेड हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं। आपको वर्ल्ड लेवल पे भी यहाँ पे हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, लाइक रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको ज़रूर जानना है कि कब स्टार्ट हुआ था और कौन यहाँ पे हेड थे इन रेवोल्यूशंस के, और क्या यहाँ पे आउटकम आया इन रेवोल्यूशंस में, और वर्ल्ड लेवल पे इन रेवोल्यूशन ने क्या बदलाव किया पूरे वर्ल्ड में।
सो गाइज, ये था हमारा हिस्ट्री का सेक्शन जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे जब बढ़ते हुए हम ये भी देखते हैं कि ज्योग्राफी सेक्शन से देखा जाए तो जितने भी इंडिया के इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, लेक्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क्स हैं एंड सभी वाटर बॉडीज़ जितनी भी हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इनके बारे में। अगर कभी ये करंट अफेयर्स में थे तो ये बहुत ही ज़्यादा फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनके बारे में आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखें इनके बारे में। देन कमिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम पीपीएससी की बात कर रहे हैं तो ये पंजाब की डेमोग्राफी के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे पंजाब के एग्रीकल्चर में क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ पंजाब की जो सेंसस हैं, जो लास्ट सेंसस थे, लेटेस्ट सेंसस हैं, उनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे लिटरेसी रेट के बारे में, बर्थ रेट के बारे में, पॉपुलेशन रेट इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में, बाकी कौन कौन सी जो आपके पूरे स्टेट में लोकेशंस हैं डिस्ट्रिक्ट्स की, आपको पता होना चाहिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट पंजाब की किस पोर्शन में पाया जाता है, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं और वहाँ पे वेजिटेशन कैसी पाई जाती है। तो ये डेमोग्राफिक जो है आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है। एंड यहाँ पे रैंकिंग एंड रिपोर्ट भी ज़रूर याद रखें। मैं अगर कभी पंजाब की कोई सिटी या स्टेट पंजाब कहीं पे रैंक हुआ है वर्ल्ड लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे, तो ज़रूर याद रखेंगे, चाहे वो एक नेशनल लेवल का इंडेक्स हो, चाहे वो एक वर्ल्ड लेवल का इंडेक्स हो, चाहे वो पंजाब की कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिस्ट किया गया हो, चाहे वो पूरा पंजाब ही लिस्ट यहाँ पे लिस्ट में कहीं पे पंजाब का नाम हो या पंजाब के डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, तो ज़रूर उस रैंकिंग और रिपोर्ट को भी अपने मद्देनज़र ज़रूर रखेंगे। देन बात करते हैं पंजाब के आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर में से भी यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पोएम से पोइट्स है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, चाहे वो एक नॉवलिस्ट है, चाहे वो पोइट है, चाहे वो म्यूजिशियन है, तो वहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पंजाब के आर्ट एंड कल्चर में से भी क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे पंजाब के ट्रेडिशनल वेयर्स, पंजाब के ट्रेडिशनल जो फोक टेल्स हैं, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड जैसे अमृता प्रीतम है, सुरजीत पात्र हैं, और जो बड़े इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको कभी अवार्ड्स मिल चुके हैं, भारत रत्न मिला है या फिर पुरस्कार मिला है या फिर भारत रत्न मिला है या फिर कोई और पुरस्कार, संगीत अकादमिक अवार्ड मिला है, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और उन पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द इकोनॉमी सेक्शन, तो इकोनॉमी की हम बात करें तो आपको सभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं या फिर इकोनॉमिकल इश्यूज जो भी हैं इंडिया में, वो आपको ज़रूर यहाँ पे एक बार पढ़ने हैं। जितने भी इश्यूज यहाँ पे प्रिवेल कर रहे हैं 2021 में या 2020 में, तो आपको ध्यान में ज़रूर रखने हैं। और यहाँ पे पंजाब की इकोनॉमी के बारे में भी आपको चीज़ें यहाँ पे डाटा यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि जो पीपीएससी के जो एग्जाम्स है अभी जो लेवल है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है देखे जा सकते हैं। जितने भी पेपर अभी तक कंडक्ट करवाए गए हैं पीपीएससी के थ्रू, उसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो देखे गए हैं। तो आने वाले टाइम में इस एग्जाम में भी आपको अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी सेक्टर्स जो है इकोनॉमी के ज़रूर उनको एक ध्यान देंगे, मद्देनजर रखेंगे उनको। एंड अलग अलग जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक पीरियड्स हैं इंडिया ने देखे या फिर पंजाब ने देखे, वो ज़रूर एक बार देखेंगे एंड यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड बाकी इकोनॉमिकल जितने भी इश्यूज़ हैं नेशनल लेवल पे, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर कोई कमेटी बनी है, जितने भी रेट्स रहे हैं यहाँ पे आरबीआई के, वो रेट्स को ज़रूर यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। सो दिस इज़ फॉर इकोनॉमी सेक्शन। एंड मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियसली। तो जो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक है, तो यहाँ पे बेसिकली एनसीईआरटी से यहाँ पे एग्जाम जो है ज़्यादातर प्रिपेयर किया जाता है। 10th लेवल की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वहाँ से आपको 10th लेवल का जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, 10th लेवल तक की आपको यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे एनसीईआरटीज़ कवर करनी है। एंड प्लस न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने हैं इंडिया के, एंड डे टू डे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इंडिया के, एंड स्पेस प्रोग्राम्स हैं, स्पेस न्यूज़ है या स्पेस मिशंस हैं जो कि इंडिया के, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड जो न्यू रॉकेट्स या स्पेस सेंटर्स या स्पेस कैरियर्स यहाँ पे इंडिया कोई लॉन्च कर रहा है या फिर इंडिया के जो अर्लियर स्पेस लॉन्चेस थे, जैसे जीएसएलवी है, वीएसएलवी है, चाहे वो पीएसएलवी है, उनके बारे में ज़रूर जानेंगे, उनके फ्यूल कंजम्पशन के बारे में, उनकी जो वर्किंग है उनके बारे में ज़रूर जानेंगे। साइंस एंड टेक में हम आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज इंडिया यहाँ पे स्पेस में बहुत से वंडर कर रहा है। एंड प्लस डे टू डे साइंस यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, नेटवर्क्स के बारे में, होम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी प्रीवियस पूछा जा सकता है। प्रीवियसली भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस देखे हैं, पीपीएससी ने पूछे हैं, जहाँ पे वो माइक्रोवेव के बारे में पूछ रहे हैं कि माइक्रोवेव में कौन सी जो रेज हैं वो यहाँ पे पास होती हैं,
या फिर जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है केबल, उसमें किस तरह का ऑप्टिकल फाइबर और किस तरह से किस फंडामेंटल पे ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को या फिर डाटा को। तो ये है आपकी डे टू डे साइंस, आपको इनको भी ज़रूर एक बार ज़रूर देखना है इनके बारे में। अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आप टॉप हेडिंग्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर की, तो आपके लिए बहुत बेसिक सी साइंस है ये साथ ही साथ। और अगर आप ये पढ़ लें एक बार 10th लेवल तक की एनसीईआरटीज़ हैं या फिर अकेली 10th लेवल की ही एनसीईआरटी पढ़ लें एक बार, तो सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एंड प्लस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो आपने ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखने हैं। प्लस जितना भी डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, इफ़ अगर इंडिया ने कोई जेट यहाँ पे ख़रीदा है या फिर कोई जेट या प्लेन इंडिया यहाँ पे बना रहा है, जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, शिप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ड्रोन का, क्योंकि ड्रोन आज के टाइम पे एक नए तरीके का यहाँ पे गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो ड्रोन्स के बारे में जितनी भी न्यूज़ हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जितनी भी न्यूज़ हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे पाए जा रहे हैं या फिर डिफेंस सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएंगे, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन का ही पार्ट क्यों ना हो। सो गाइज, दिस वाज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में या फिर पॉलिटी के बारे में, तो आपको संविधान में से और पॉलिटिक्स में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेम्बल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रेम्बल के बारे में ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाएंगे। हमने प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, प्रेम्बल में क्या क्या लिखा गया, अकेला अकेला वर्ड जरूर पढ़ेंगे। देन फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं हमारे, और फंडामेंटल ड्यूटीज़। पिछले प्रीवियस एग्जाम्स में भी यहाँ पे देखा गया कि फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। देन मूविंग फॉरवर्ड जितने भी कमेटीज़ हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, शेड्यूल्स हैं, उनको ज़रूर एक बार देखेंगे, बनाई गई हैं आज तक की। एंड प्लस जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया है उसको भी ध्यान में रखेंगे। सभी पार्लियामेंट के जितने भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती है पार्लियामेंट में, उसको भी एक बार पढ़ेंगे ज़रूर। और पीएम इलेक्शन, सीएम इलेक्शन और साथ साथ प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरह करवाए जाते हैं, क्या टेन्योर रहता है, और जो आपके कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और दूसरे जो आपके यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ रहती हैं जो कि डिप्लोमेट्स हैं, उनके बारे में ज़रूर याद रखेंगे, उनके टेन्योर के बारे में, उनके इलेक्शन के बारे में, उनके सिलेक्शन के बारे में, प्लस प्रेजेंटली कौन यहाँ पे पद संभाले हुए हैं इन सीट्स पे, तो उनके बारे में भी ज़रूर यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एंड प्लस अपने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। प्लस जब आप पंजाब पीपीएससी का यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे पंजाब के मिनिस्टर्स के बारे में भी ज़रूर यहाँ पे आप पढ़ेंगे स्टेट लेवल पे। एंड प्लस उनके करंट पोर्टफोलियो के बारे में भी यहाँ पे ज़रूर पढ़ेंगे, कौन सा कार्यभार वो अभी संभाले हुए हैं वो। तो ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जा सकते हैं। और अगर कोई हाई कोर्ट की जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ पे देखने को मिली है बीते 6 महीने और साल में, तो ज़रूर उस जजमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे एक बार। जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होंगी नेशनल लेवल पे, तो ज़रूर उनको ध्यान में रखेंगे। एंड वो कौन सी वहाँ पे बेंच बैठी थी उसके लिए, या फिर कौन से जज ने ये ऑर्डर सुनाया था, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द करंट अफेयर सेक्शन, एंड ये करंट अफेयर सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनको ज़रूर आप ध्यान रखना। अब पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो पीपीएससी के एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। एंड बीते कुछ दिनों में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भी करंट अफेयर का अच्छा एक लेवल देखा गया है। तो हाँ, यहाँ पे आप यूपीएससी तक का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़ा सा यूपीएससी के साथ मिला जुला एग्ज़ाम जो है यहाँ पे करवाया जा रहा है। जो क्वेश्चन हैं इतने ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते, बट आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत हर एक टॉपिक के बारे में, चाहे वो एक नेशनल इवेंट हो चाहे वो इंटरनेशनल इवेंट हो। तो आपको नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स सभी यहाँ पे पूछे जाएंगे। किसी नेशन को अगर आप कोई न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह, तो जो हेडलाइंस हैं, हेडलाइन से ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। लाइक कोई न्यू किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को चेंज किया गया है, न्यू प्रेसिडेंट या न्यू प्राइम मिनिस्टर अपडेट किया गया है, तो ज़रूर उसके बारे में ध्यान में रखेंगे कि कौन से देश, किसी भी देश से आपसे पूछा जा सकता है। पिछले एग्जाम्स में भी यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, जापान के बारे में भी क्वेश्चन पूछेंगे, हेड ऑफ स्टेट पूछेंगे उनसे, तो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। देन हेडलाइंस न्यूज़ जो है जितनी भी जो न्यूज़पेपर की हैं वो ज़रूर पढ़ेंगे पिछले 6 महीने की और आने वाले टाइम में भी। एंड देन जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं यहाँ पे जो चलाई गई हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हैं, सेंटर की सरकार ने, अगर यूनियन की सरकार ने कोई स्कीम चलाई है, एंड चाहे वो स्टेट के लेवल की है, तो दोनों ही यहाँ पे स्कीम जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
जैसे कि पिछली बार हमको सहज बिजली हर घर योजना में क्वेश्चन देखने को मिले, आयुष्मान भारत में क्वेश्चन देखने को मिले, मिशन इंद्रधनुष के बारे में क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं, ये जो सभी जो स्कीम्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन हमको देखने को मिले और आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई नई स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है सरकार के द्वारा या फिर स्टेट की सरकार के द्वारा, तो दोनों ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। देन साथ ही साथ आप यहाँ पे मीटिंग एंड सबमिट्स के बारे में जरूर याद रखें। अगर कोई भी कॉप 18 की मीटिंग हुई है, 26 की मीटिंग हुई है, तो सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जितनी भी सबमिट्स जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया सबमिट्स एंड मीटिंग्स में, वो तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो उनके बारे में जरूर ध्यान रखेंगे, चाहे वो मीटिंग नेशनल लेवल पे थी चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे थी। देन स्पोर्ट्स कंपटीशंस के बारे में, जितने भी स्पोर्ट्स कंपटीशन हुए हैं, जैसे आप देखते हैं अब जो ग्रैंड प्रिक्स करवाई जाती हैं रेसिंग में, या फिर जो बैडमिंटन की आपके विंबलडन ओपन हो या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन है, एंड क्रिकेट तो साथ ही साथ आप पढ़ते ही हैं न्यूज़, तो क्रिकेट के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस ओलंपिक्स खत्म हुए थे तो ओलंपिक्स के बारे में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड अवार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्पोर्ट्स अवार्ड एंड बाकी जो आपके पीस टाइम अवार्ड जितने भी हैं, ग्लैंट्री अवार्ड, वो भी यहाँ पे आप एक बार ज़रूर यहाँ पे ध्यान में पढ़ के जाएंगे। एंड बाकी जो अवार्ड्स हैं आपके इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे नोबल अवार्ड्स हैं, उनके बारे में तो ज़रूर आप पढ़ेंगे। एंड प्लस बुक्स के बारे में भी यहाँ पे अवार्ड्स ज़रूर देख के जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रोटोकॉल हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन के ऊपर प्रोटोकॉल किया गया हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए कोई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, तो ज़रूर उसके बारे में जानेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया का इनिशिएटिव है सोलर अलायंस, तो सोलर अलायंस के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे जितने भी अलायंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आज के टाइम पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं, इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको इनके बारे में जानकारी ज़रूर यहाँ पे मिलेगी। एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें तो रेड लिस्ट क्या होती है, रेड लिस्ट में कौन से एनिमल जो हैं उनको यहाँ पे लिखा जाता है, वेटलैंड कितने हैं इंडिया में और वेटलैंड कैसे किसी जगह को वेटलैंड माना जाता है, रामसर साइट क्या चीज़ है, या फिर रामसर डिफरेंट कैसे है एक वेटलैंड साइट से। तो ये सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये स्टेट लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब में कितने वेटलैंड हैं, रामसर साइट्स कितनी हैं, कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं पंजाब में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब के आपको पता ही है जैसे कि पंजाब 5 नदियों का देश है, 5 यहाँ पे नदियाँ बहती हैं, तो अलग अलग तरह के यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी आपको देखने को मिलेगी, प्लस एक्वेटिक एनिमल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड और हम बात करें तो जितने भी इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड के ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पिछली बार भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले जहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी फाइटर पायलट बनी है, पहली लेडी जो है वो जो इंडिया की जो कि एक फाइटर पायलट बनी है, एंड कौन सी लेडीज़ का ग्रुप था जिन्होंने एंटार्क्टिक तक का सफ़र तय किया अपनी शिप पे। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड ये आपको पूछी जा सकती हैं। जैसे कौन सा वो देश है जिसने अभी अभी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो वुमेन को अलाउड कर दिया है ड्राइव करने के लिए। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं ऐसे ये आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। सो गाइज ये जो सारा का सारा जितना भी मैंने आपको बताए हैं टॉपिक्स, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे जीके से और बहुत ज़्यादा इंटेंस इसकी इंपॉर्टेंस भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सभी टॉपिक्स, क्योंकि पिछले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे वहाँ पे इन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आने वाले टाइम में भी आपको इन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके पास लगभग यहाँ पे 3 महीने का टाइम है, तो आप बहुत अच्छे से इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो सकता है। तो गाइज फोकस ऑन जीके सेक्शन, क्योंकि जीके सेक्शन यहाँ पे बड़ा होने वाला है एंड टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि कहाँ से आपको ये पढ़ना चाहिए या फिर आपको किस तरह से इसको प्लान करना चाहिए कि किस तरह से हम इसे पढ़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको यहाँ पे इसका आंसर देंगे एंड जवाब देंगे और डिस्कस भी करेंगे और आने वाले कुछ टॉपिक्स के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो ज़रूर बताइए कि हम कौन से टॉपिक आपके लिए लेके आएँ एक वीडियो की फॉर्मेट में। So thank you guys and prepare well and I hope you all will succeed one day. Thank you.